ठीक है जल्दी फटाफट इतना पैसे डाल देगा तो तुम कितना हो जाए करके उनको कोई रॉन्ग गाइडेंस दिया। वो भी बहुत फंस गया, मतलब उधर पैसे लेके लेके इधर डाल रहा था, वो उसका पूरा वो प्रेशर मेरा ऊपर डाल रहा था। मेरे को इतना मेरा भागना ज़रूरी है। मैंने बोला मैं चले जाओ, मैं नहीं कर पाता हूँ करके। वो लोग नहीं तुमको फिनिशिंग करके जाना है। अगर मैं इंडिया में तो मैं कहीं भाग जाता था, पास गया, मेरा पासपोर्ट मेरा पास नहीं है, मैं कहीं नहीं जा पा रहा हूँ। एक मैसेज आया, उसमें पति सर का वॉइस नोट है, ज़िंदगी में हम लोग को जो भी प्रॉब्लम आता है उसको हम लोग फेस करना ही है। हमको जो भी आएगा प्रॉब्लम्स नहीं है, वो सिचुएशन से। उस टाइम मेरे को सुसाइड करने का बहुत प्लान था। वो पूरा क्लोज होके जब मैं नेचर को सरेंडर होके मेरे को एक टास्क दिया गया, मैं कर सकता हूँ करके मेरा अंदर पॉजिटिव बिल्ड कर जब मैं चालू किया, सिचुएशंस पूरा मेरे को पॉजिटिव जैसा हो के मेरे को सपोर्ट करना शुरू हुआ है। पीएमसी हिंदी में मैं विदुषी पूर्णा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज आत्मा की यात्रा की श्रृंखला में ध्यान के सागर में से एक और बूंद, उनसे जानेंगे इस सागर में लीन होकर उन्होंने कैसे अपनी आत्मिक यात्रा को आगे बढ़ाया। तो मिलते हैं कोटेश्वर जी से जो विशाखापट्टनम से हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते मैडम। सर, आपकी ये ध्यान की जर्नी कैसे शुरू? क्या आपको बचपन से ही ध्यान की तरफ अट्रैक्शन था? जब मैं 15 साल में था, मैं इंटरमीडिएट पढ़ रहा था उस टाइम में मेरा कज़न सिस्टर ने मेरे को आनापानसति मेडिटेशन इंट्रोड्यूस किया। उस टाइम में मैं अस्थमा और साइनस का वजह से बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा था। मेरे सिस्टर ने बताया, डॉक्टर जी के सर करके एक अच्छा डॉक्टर है, वो MBBS डॉक्टर है, फिर भी वो दवाई नहीं देता है, गोली नहीं देते, इंजेक्शन नहीं देते, लेकिन तुमको ध्यान का माध्यम से तुम्हारा प्रॉब्लम्स को कैसे क्लियर करना बताएगा करके मेरे को बड़ा बताया। उस टाइम में मैं बहुत सारा दवाई खा रहा था, इतना सारा दवाई खा रहा था, मतलब नहीं पूछिए, इतना डब्बा में मेरे को दवाई हो रहा था, आयुर्वेद, एलोपैथी, एवरीथिंग। मैंने सोचा ठीक है, इतना तो सारा हम खा रहे हैं, मतलब थोड़ा अच्छा आसानी से हो जाएगा बोल रही है ना, ठीक है एक बार देख लेंगे करके एक बार मुलाकात हुआ। जब मेरे डॉक्टर जी के सर से मिला, वो मेरे को बताया ठीक है कैसे ध्यान करना मैं बताता हूँ करके बिठाया। और उस टाइम में मेडिटेशन हेल्थ क्लिनिक करके MHC करके एक सेंटर खुला है, एक सेंटर, उसके अंदर एक सेंटर था मेडिटेशन करने के लिए, काउंसलिंग अलग है, लाइब्रेरी अलग है, सब कुछ अलग अलग था। हाल में बैठा के मेरे को ध्यान सिखाया, मेरे को थोड़ा अच्छा लगा। फिर भी मेरे को उतना इंटरेस्ट नहीं था मेडिटेशन में, क्या कौन करेगा, अभी पुराना जवान जो लोग करते हैं, अभी इन लोग बता रहे हैं हमको जो लाइफ का एंजॉय करना करके मेरे को सोच हो रहा था। 2-3 बार गया मेरे को। उस टाइम में एक बार उन लोग एन्जॉयमेंट साइंस अकेडमी करके एक प्लेटफॉर्म बनाया, मतलब आफ्टर अंडमान ट्रिप डॉक्टर जी के साथ अंडमान में उनको एक आइडिया आया एन्जॉयमेंट साइंस अकेडमी करके, वो माध्यम से पीपल को ध्यान सिखाना करके उनको एक एक्सपीरियंस, अच्छा एक्सपीरियंस था। उस टाइम में मेरे को इनवाइट दिया गया एक एन्जॉयमेंट साइंस अकेडमी प्रोग्राम के लिए। उधर गया, उधर भी मेरे को मैं थोड़ा मिमिक्री करता हूँ तेलुगु में। उस टाइम में डॉक्टर जी के सर को मालूम पड़ा मिमिक्री करते करके, वो मेरे को एक मौका दिया, मेरे को अच्छा लगा, ठीक है ये एंटरटेनमेंट भी है इसमें तो देख लेते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए जा सकते हैं करके मैं उसका अट्रैक्ट हुआ। जो जी के सर का असली प्लान था वो वर्कआउट हुआ गया उधर, ठीक है। उधर जाने के बाद पूरा एन्जॉयमेंट सेशन होने के बाद वो सबको मेडिटेशन बैठा रहा था, ठीक है यार मेडिटेशन के लिए जाऊँ नहीं तो एंटरटेनमेंट के लिए जाएगा तो ध्यान करा रहा है इन लोग, क्या करना है, ठीक है चलो एंजॉयमेंट तो मिलेगा ना, 10 मिनट ध्यान करवा रहा है तो 1 घंटा तो एंटरटेनमेंट हो रहा है ना, उसके लिए चले जाते हैं, 10 मिनट बैठने से क्या होता है करके मैं जा रहा था। कई बार होने के बाद मेरे को मेडिटेशन सेट होना शुरू हुआ है, मतलब इनर जर्नी मेरे को ब्लिस फील होना शुरू हुआ। उस टाइम से ठीक है ध्यान भी थोड़ा अच्छा लग रहा है, मेरा तबीयत भी पहले से थोड़ा ठीक है, अच्छा है, ठीक है। एंटरटेनमेंट तो हर जगह में होता है, मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म से होता है, लेकिन इन लोग एन्जॉयमेंट साइंस अकेडमी मिला के ध्यान भी सिखा रहे हैं, थोड़ा अच्छा लग रहा है करके मैं जा रहा था, मेरे को अच्छा लगा, मैं स्टार्ट किया। ऐसे 1 महीना होने के बाद मेरे को खुद में जाके पिरामिड के अंदर बैठ के ध्यान करना शुरू किया। ऐसा उस टाइम में समर हॉलीडेज था, डेली में मेरा गांव से मेडिटेशन हेल्थ क्लिनिक 5 किलोमीटर डिस्टेंस में था। समर हॉलीडेज भी मिला है, अच्छा से मौका मिला, सुबह मेरा कैरेज पैक करके मेडिटेशन हेल्थ क्लिनिक जाके सुबह बैठना है, दोपहर उठने का, खाना खाना है,
फिर मेडिटेशन बैठना, ऐसे शाम को उठना, घर घर चले जाना। ऐसे 3 महीने करने के बाद मेरे को बहुत अच्छा रिलीफ हुआ, मेंटल पीस मिला, अच्छा बहुत अच्छा लगा मेरे को। ऐसा मेरे को मेडिटेशन इंट्रोड्यूस हुआ, उस टाइम से कंटिन्यू वो मतलब बिफोर मेडिटेशन, आफ्टर मेडिटेशन आई कैन से माई लाइफ इज कम्प्लीटली यू टर्न। तो सर जब आपने एन्जॉयमेंट वो ज्वाइन किया था जी के सर का, तो आपके जैसे कितने लोग वहाँ आया करते थे उस टाइम? वहाँ पे मेन पद्मा मैडम, जी के सर का वाइफ पद्मा मैडम ने वो एंजॉय मेडिटेशन अकेडमी को लीड कर रही थी। जी के सर बैकग्राउंड मतलब स्पिरिचुअल टैबलेट्स का मतलब जी के हर जगह में मतलब हर चीज़ों को बैकग्राउंड सपोर्ट होकर, बैकबोन होकर सपोर्ट कर रहा था। मेन चीज़ जी के साथ स्पिरिचुअल टैबलेट देखते थे। पद्मा मैडम ने मेरा जैसे मेरे को, मेरा भाई को, मेरा कजिन सिस्टर सभी लोग हम 30 मेंबर्स ऐसे करके था। मतलब जी के सर का अंदर फैमिली भी है ना। तो आपको स्पिरिचुअल टैबलेट्स के बारे में कब पता चला उनसे? जी के सर ने वो मेडिटेशन हेल्थ क्लिनिक में हर सैटरडे को एक क्लास रखता था, एक कॉन्सेप्ट हर सैटरडे सब ग्रुप मतलब ऑल प्रण मास्टर नया वाला जो है उन लोग को इन्विटेशन करके सैटरडे एक बार जोकर कॉन्सेप्ट, एक बार स्पिरिचुअल 1 टैबलेट 2 टैबलेट। उस टाइम में टैबलेट का नाम मतलब 1 2 नहीं दिया, मतलब उसका बारे में वो कॉन्सेप्ट बना के वो बता रहा था। उस टाइम मालूम ठीक है। पहले मैं सोच रहा था स्पिरिचुअल टैबलेट मतलब, मैंने सोचा इन लोग बोला टैबलेट नहीं देते, फिर टैबलेट बोल रहे क्या टैबलेट है, टैबलेट मतलब क्या है, मतलब इन लोग हमको मतलब चीटिंग कर रहे हैं क्या, ऐसे सोचते हैं ना। सभी लोग टैबलेट बोल रहे हैं। मेरे सिस्टर ने बोला उन लोग टैबलेट नहीं होता है, मतलब इन लोग ये बिजनेस है क्या पीछे मेरे को ऐसा शक लगा। उसके बाद में मालूम है ठीक है स्पिरिचुअल टैबलेट मतलब गोलियाँ नहीं है, गोली बदन को नहीं है मगर दिमाग को, मतलब दिमाग बदलेगा तो तुम्हारा एक कोटेशन मेडिटेशन क्लिनिक में कोटेशन था, माइंड वेव्स इज इक्वल टू बॉडी वेव्स। तुम्हारा दिमाग को तुम सही करेगा तो तुम्हारा लाइफ भी अच्छा होगा, बॉडी भी अच्छा होगा, मतलब बॉडी रेस्पॉन्ड होता है। तुम पॉजिटिव थिंकिंग करते जाओगे तो तुम्हारा बॉडी भी तुमको उतना हेल्प करते रहेगा। तो सर जैसे आपको साइनस और अस्थमा की प्रॉब्लम थी और आप इतनी सारे, आपको 3 महीने में बहुत सारा रिलीफ भी फील हुआ, तो क्या आपने अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल टैबलेट्स का कुछ रूल्स भी अपनी लाइफ में उतारे थे? हाँ ज़रूर। जब भी मेरे को मतलब पर्टिकुलरली ये टैबलेट करके मैं उसको प्रैक्टिस नहीं किया, जब मेरे को सिचुएशन में मतलब लाइफ में कोई भी मतलब टास्क मिलते जाते हैं ना हमको, जर्नी लाइफ ऐसे ही है, हमको हर एक चीज़ में हर एक माइलस्टोन में मन को कोई सवाल आता है। उस टाइम में डॉक्टर जी के सर को मैं पूछता था, मतलब चीटी मालूम है, एंट्स वो लाइन्स पे जाते रहते हैं। मेरे को ड्रीम में कहीं रूम में कहीं भी वो दिखते जाएगा तो ऐसा है एक्सपीरियंस ऐसा होता है ना, मतलब कोई नेचर हमको कोई इंडिकेशन दे रहा है, कुछ बताना चाहिए। मैं 3-4 बार उसको ऑब्जर्व करने के बाद सर ये मेरे को ऐसा दिख रहा है, उसको मतलब क्या हो सकता है। एंड्स मतलब हार्ड वर्क करने का, एक प्रोसेस में जाने का। उस टाइम में मेरा मतलब ऐसा हो रहा था, मेरा कितना मज़ा आ रहा था जब भी मेरा ड्रीम के बारे, उनको मेरा प्रॉब्लम क्या है मालूम नहीं था, वो सिर्फ एक ही पूछा तुम्हारा ड्रीम क्या है। मेरा ड्रीम बताने का तो वो बोल रहा था तुम थोड़ा ऐसा प्रैक्टिस करना है, तुम्हारा आइडियोलॉजी ऐसा इधर से इधर टारने करना। बोलने के बाद मेरे को मालूम इनको कैसे मालूम मेरा दिमाग ऐसा है, मेरे दिमाग में ऐसा सोचा, मेरा पीछे का प्रॉब्लम इनको कैसे मालूम पड़ा। मेरे को बहुत एक्साइटमेंट यू नो अचंबा जिसे कहते हैं, अचंबा भी कि ये बिना बताए कैसे मालूम पड़ा, कहाँ से देख कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मेरे घर से मैं ऐसे सोचने का। उसका बाद मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था उनका मतलब उसका बाद मैं उनको मेरा मेंटर मान लिया। अभी भी वो मेरा मेंटर है, हर चीज़ में मेरे को गाइड देते हैं, मेरा पापा जैसा सब कुछ मेरे को, जो एक पापा एक बेटे को क्या करते हो सब कुछ मेरे को कर रहा है। उसका पीछे किसी दूसरे को काउंसलिंग दे रहता है ना, उस टाइम उन लोग दूसरा कुछ बताएंगे, ये उनका सॉल्यूशन बता रहा था। मेरे को इतना आश्चर्य हो रहा था, अरे यार इन कैसे बता रहे, कैसे मालूम पड़ रहा है इनको। उसके पीछे आपको शायद मालूम नहीं हो सकता, इतना प्रैक्टिस करता है जी के सर ने, वो परफेक्ट पेरेंट मास्टर है। सुबह वो अभी भी सुबह 3 बजे को उठता है, रात को 11 बजे को सोता है, काउंसलिंग देते रहते हैं, काउंसलिंग, उसका बाद लिटरेचर, ये नहीं पूछे वो कितना हार्ड वर्क करता है। उसको क्रॉस करने के लिए मैं बहुत बार कोशिश किया है, लेकिन क्रॉस करने नहीं कर पाया, क्योंकि मैं उसको पहुंचने से पहले वो
100 स्टेप आगे बढ़ते जा रहा है, इतना परफेक्ट पिरामिड मास्टर उतना है। वो हमेशा इंस्पिरेशन है मेरे को डॉक्टर जी के सर ने। तो सर जैसे आप ध्यान में आए, आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव हुई, तो आपने लोगों को कैसे प्रमोट करना शुरू किया? लोगों को मतलब जी के सर ने हमको गाइडेंस दे रहा था। मतलब कोई भी यंगस्टर से कहीं कहीं जगह में मतलब उनको जो काउंसलिंग में आता है ना, उनको मैं हमको बता, ठीक है वहाँ पे थोड़ा स्टूडेंट्स लोग है, जाओ उन मतलब कैसे अप्रोच करना मेरे को मालूम नहीं, लेकिन सर को मालूम है ना, वो मेरे को पहले इनिशियली गाइड दे रहा था। उसके बाद हम 2004 का बाद 2004 में जब मैं हैदराबाद ध्यान यज्ञ के लिए आया था, उस टाइम में हैदराबाद में ध्यान यज्ञ कंडक्ट किया। वहाँ पे पैमा करके पिरामिड यंगस्टर्स एसोसिएशन एक रखा है हैदराबाद मास्टर्स ने। उन लोग को देख के हमको आई वॉज इम्प्रेस्ड। मतलब हर यंगस्टर एक जगह मिलना है, सभी लोग ध्यान कर रहे थे। उन लोग को कोई भी ध्यान के बारे में पूछेगा तो इतना अच्छा बड़ा अच्छे से समझा रहे थे। कोई नया यंगस्टर्स आएगा तो उन लोग को ज्ञान सिखा रहे थे। मैं भी उधर जाने के लिए मन लगा। मतलब एक यंगस्टर को दूसरा यंगस्टर अट्रैक्ट कर सकता है, उसका दिमाग का वजह से ये जवाब दे सकता है। कोई पेरेंट्स कैसे बताते तुम ध्यान करना है, अगर पेरेंट्स को मालूम पड़ेगा ठीक है ध्यान अच्छा है, कैसे बताते हैं मतलब चिल्ड्रंस को तुम ध्यान करना है बहुत अच्छा है, मैं उससे और ज़्यादा नहीं बोलता हूँ। ऐसे ज़बरदस्ती करेगा तो कोई नहीं करेगा। मान लीजिए आपका दोस्त आपके पास है, कह रहे अरे दोस्त ये ध्यान है, सांस का ऊपर ध्यान लगाने से अच्छा होता है करके एक दोस्त बताए, क्या करता है दूसरे दोस्त, अरे मेरा दोस्त बोल रहा है तो मतलब इसका पीछे मतलब कुछ है, कम से कम शुरू करता है। एक बार शुरू करने के बाद वो लग जाता है, सोल कनेक्ट हो जाता है, उसका जर्नी चालू होता है। ऐसे करके पहले जी के सर ने मेरे को बता रहा था ठीक है कैसे बताना, मतलब शुरू किया वहाँ से। उसके बाद पैमा जब मैं पैमा में एंटर हुआ था, उसके बाद मेरा दोस्त वेणु उनका बहन प्रमिला मिलके बहुत सारा काम किया। मतलब ऐसे नहीं बोल सकते बहुत सारा किया, पादरी सर से मैच करने से एक बूंद भी नहीं है, लेकिन उस टाइम में हमारे लिए वो बहुत हो गया था, बहुत किया। मतलब कॉलेजेस स्कूल्स कहीं भी जाके जाके पैमा का अंडर में काम किया था। उसके बाद स्पिरिचुअल टैबलेट्स के लिए PSSM में कोई भी काम, कोई प्रोग्राम वाइजैक में होगा तो उसका बैकग्राउंड फ्लेक्सी लगाने का, पोस्टर छापने का, पॉम्पलेट्स बेचने का, पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया प्रमोशन होता है ना, उस टाइम 1 महीने से पहले चलो जाओ गांव-गांव में घर-घर में पॉम्पलेट बेचते जाने का। ऐसा है। मतलब मेरे को सर्विस में बहुत शौक़ है। सर कोई भी सर्विस स्पिरिचुअल मतलब PSSM का अंडर में कोई भी सर्विस होगा तो ठीक है मैं चले जाता हूँ, बस कोई कुछ पीछे नहीं देख। घर में कोई भी मतलब उन लोग को मालूम नहीं है यहाँ पे इतना अच्छा है। मतलब लोगों को जो बेनिफिट है वो करने से मेरे को दिल खुश हो रहा था। मतलब बाहर से मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं था क्या करना कैसे करना, इंटरनल फीलिंग जो है ना फुल सेटिस्फाई। वो काम करके आने के बाद मेरे को इतना खुश हो रहा था, वो मैं उसको एडिक्ट हो गया। मतलब स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होता है लेकिन इनर सेटिस्फैक्शन तो चाहिए ना, वो मेरे को बहुत अच्छा मिल रहा था। इसके लिए मैं भाग रहा था, भाग के कर रहा था। अभी भी मैं कर रहा हूँ अभी। नाइस सर, थैंक यू। सर फिर आपकी एजुकेशन, क्योंकि यंग एज में आप मेडिटेशन में आए, उससे पहले आपका एजुकेशन और ध्यान में आने के बाद में एजुकेशन, हेल्थ भी इम्प्रूव हुई, तो आपकी एजुकेशन में भी कुछ इफेक्ट आया उसका? इफेक्ट मतलब इम्प्रूव हुआ बोल सकता हूँ। इम्प्रूवमेंट, हाँ वही इस तरीके से। क्या मतलब ध्यान में मेडिटेशन में आने के बाद, पिरामिड एनर्जी का बारे में मालूम होने के बाद मेरे को 2 चीज़ मालूम, मतलब मेरे अंदर में 2 आइडिया आया। सबसे पहला, ये सोसाइटी में रहना तो तुम कम से कम डिग्री होना है, कम से कम टेक्निकलिटी होगा तो तुमको तुम्हारा जो बात है पब्लिक मानेगा। जैसे हमारा परमहंस योगानंदा का उसका गुरु ने जैसे जबरदस्ती कम से कम डिग्री करो नहीं तो तुम्हारा बात कोई नहीं सुनेगा घर के, स्वामी विवेकानंदा ऐसा है ना। हाँ जी। तो मेरे को मालूम है ठीक है कुछ डिग्री होगा तो हम मेरा बात सुनते हैं, मतलब सुनना तो कुछ डिग्री नहीं तो टेक्निकलिटी होगा तो सुनेगा। दूसरा क्या है, मेरे को पिरामिड इंजीनियर बनने का बहुत इनर से मेरे को एक मैसेज आया, ठीक है टेक्निकलिटी करना डिग्री लेना ज़रूरी है, क्या ले लो, मतलब बेकार से कुछ लेने से क्या फ़ायदा, कुछ फ़ायदा भी होना चाहिए ना। तब मेरे को अंदर से एक मैसेज मिला, ठीक है डिप्लोमा सिविल इंजीनियर करो, सो आई कैन बिकम ए सिविल इंजीनियर, पिरामिड इंजीनियर, पिरामिड कंस्ट्रक्ट कर सकता, पूरा दुनिया में पिरामिड का काम कर सकता हूँ करके। वो मेरे को जब आया, ठीक है फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, डॉक्टर जी के सर ने थोड़ा मदद कर, कुछ टाइम मैं भी
4-5 मंथ्स एक कहीं जगह में सुपरवाइजर जैसा काम करके मैं थोड़ा पैसा कमाया, जी के साथ थोड़ा पैसा मदद किया। जब मैं एजुकेशन चालू हुआ, जब मेरा एजुकेशन चालू होने के बाद मेरे को बहुत सर्विस में शौक होता है ना, मैं डुम्मा हो करके सर्विस में जा रहा था। ऐसा जब मैं फाइनल ईयर में आया मेरे को 10 बैकलॉग्स पड़ गया। सब भी मेरे दोस्त तुम मेडिटेशन करते हो क्या, तुम्हारा 10 बैकलॉग्स है, कैसे है? मेरे को मालूम है मैं कैसे क्लियर करना है, मेरे को मालूम है। मतलब मैं एक बार ध्यान से पढ़ेगा तो मेरे को आ जाएगा, लेकिन मैं उतना ध्यान दिया सर्विस के बारे में, ऐसे चला गया। मैं ऐसे 10 बैकलॉग्स था, करंट बैकलॉग्स भी है, बैकलॉग्स भी था। शाम को 10 बजे को किताब खोल रहा था, 3 बजे तक पढ़ रहा था क्लोज। फिर भी सुबह उठने का एक एग्ज़ाम को 1 घंटा पहले किताब जो जितना पढ़ना आता था उतना पढ़ के क्लोज करके जा रहा था। ऐसा 10 एग्ज़ाम ऐसे अटेंड कर एक बार पूरा क्लियर कर लिया। सब लोग अरे यार तुम, हम लोग को कोई भी अच्छे से पढ़ता है वो भी ऐसा नहीं करता, तुम ऐसे क्या? मतलब सुबह एक एग्ज़ाम बैकलॉग, आफ्टरनून रेगुलर एग्ज़ाम, ऐसे करके क्लियर। उन लोग तुम मेडिटेशन करेगा तो मतलब जो मौका मिला उस टाइम उन लोग मतलब ऐसे नहीं चढ़ा सकता है। मैंने काम रहा, उन लोग खुद बोलना शुरू किया, तुम मेडिटेशन करते हो ना इसलिए तुमको इतना आसानी से हो गया। वो तो सही बात है भाई, वो तो सही बात है। ऐसा मेरे को एजुकेशन में मेडिटेशन बहुत यूज़ हुआ। सर इस तरीके के एक्सपीरियंस बताते हैं आज के बच्चों को कि ध्यान करने से उनकी कैपेसिटी कितनी बढ़ जाती है। बहुत बड़ा बढ़ जाती है। तो जितना स्ट्रेस लेवल है वो आपका रिड्यूस भी होगा और आपकी एफिशिएंसी निकल कर आएगी। ऑफ कोर्स। तो इससे सर आपको अपने लाइफ का पर्पस भी और अच्छे तरीके से क्लियर होता चला गया। हाँ, ध्यान में यस। तो सर आगे और कैसे, जब आपने सिविल इंजीनियरिंग ले ली, पिरामिड एनर्जी, तो आपने पिरामिड्स कहाँ कंस्ट्रक्ट करने में भी कहीं कुछ? पहले हमारा गांव में 18x18 मतलब नीचे लाइब्रेरी, ऊपर पिरामिड था, वो उसका पार्टिसिपेट किया। हमारा गाँव मतलब विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट में पेट्टुकोडल करके एक विलेज है, उसके विलेज के बारे में एक शॉर्ट फिल्म बनाया जी के सर ने। उन लोग पूरा गांव का गांव मतलब एक ट्राइबल पीपल है, पूरा ट्राइबल पीपल, सभी गांव का पूरा आदमी लोग वेजिटेरियन बन गया। पूरा गांव का वेजिटेरियन से उन लोग खुद पैसा मतलब कमाते हैं ना। 1 महीना कमाने के बाद 4 वीक्स में 3 वीक्स का कमाई पिरामिड कंस्ट्रक्ट के रखे, 1 वीक का कमाई उन लोग का खाने के रखे, उन लोग थर्ड पिरामिड कंस्ट्रक्ट किया। वहाँ जाके सतीश शर्मा मतलब जी के सर का एल्डर ब्रदर, वो तो डेवलप करना चाहता, मतलब ही वॉज इम्प्रेस्ड। मेरे को उधर रखा है, मैं 2 महीना पूरा उधर रखे, और ट्राइबल एरिया में वहाँ पे पिरामिड कंस्ट्रक्शन का एम्यूनिटीज़ जो है वो स्लैब मतलब किचन वॉशरूम सब कुछ उधर भी कंस्ट्रक्ट किया। मैसूर में मतलब पहले कुछ लोग पिरामिड कंस्ट्रक्शन किया, लेकिन अभी जो हमारा दोस्त एक आदमी उधर है चन्ना बसवा करके, वो भी पिरामिड कंस्ट्रक्ट करना चाहता था। मेरा एक दूसरा दोस्त का वजह से वो भी इंट्रोड्यूस हुआ। उन लोग सोचा सर हम लोग पिरामिड कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, मैं भी उधर एजुकेट करके एग्जीक्यूशन करके वहाँ पे एक पिरामिड है। ऐसा कहीं भी पिरामिड कंस्ट्रक्शन हो वो आप मेरा पार्टिसिपेशन एग्जीक्यूशन करके मैं गया। पिछले साल 2019 में कैलाशपुरी में पूरा साल मतलब 2019 में से 2020 मई तक कैलाशपुरी में रह के कंपाउंड वॉल, महा पिरामिड, रूफिंग वर्क, इंटरनल वर्क एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वॉशरूम्स कंस्ट्रक्शन, डॉर्मेटरी कंस्ट्रक्शन, सब कुछ में मैं पार्टिसिपेट किया पिछले साल। वो मेरे को बहुत दिल खुश हुआ। मेरा लाइफ पर्पस का जॉब है वो मेरे को अच्छे से, वो PCS सर का वजह से मेरे को मौका मिला। अभी मैं बुद्धा सी क्वांटम फाउंडेशन में ऑपरेशंस मैनेजर जैसा उन लोग का एसोसिएट हुआ है। ग्रेट सर। तो सर आप शुरू से वेजिटेरियन थे? नहीं, मेरे को मतलब बचपन से थोड़ा नॉनवेज का बहुत शौक था। जब मैं मेडिटेशन में आया मेरे को ठीक है मेडिटेशन आनापानसति अच्छा है मान लिया। एंजॉयमेंट साइंस अकेडमी मतलब वो जैसे सभी को ध्यान बताना अच्छा बात है वो भी मान लिया। ये मेरे को ये मुश्किल हुआ कैसे नॉनवेज छोड़ूं, क्यों छोड़ूं, मेरा पापा खा रहा है, मेरा मम्मी खा रहा है, मेरा परिवार सभी लोग खा रहे हैं, इन लोग छोड़ने के कह रहा है। पहले ठीक है मैं छोड़ने का मानेगा तो घर वाला तो नहीं मानेगा ना, मेरे को क्वेश्चन मार्क हुआ। सबसे पहले मेरे को मैं स्ट्रांग होगा तो सभी लोग मानेगा, लेकिन मैं उल्टा सोच रहा था। मतलब मेरा दिल में तो कुछ इंटरेस्ट है ना, इसलिए मैं रीजंस ढूंढना शुरू किया। जब मैं हम लोग इंटरेस्ट नहीं है ना तब ये रीजंस को ढूंढते हैं, मेरे को इसलिए भी ये नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए नहीं। तुम फिक्स हो जाओ,
तब रेजर्स नहीं दिखते, सिर्फ टारगेट दिखता है तुमको। एक बार जी के सर ने मेरे को समझाया, अरे यार जानवर भी, उसको भी पेन होता है, वो तुम्हारा जैसे फ्रीडम बर्ड है। अगर तुमको 1 महीना एक रूम का अंदर डालकर खाना पीना दे के बाहर चाय भी डाल के तुम टिक पाओगे, तुम क्या सोचते हो? मैं सोचा उससे अच्छा सुसाइड करना अच्छा है सर। ठीक है, तुम 1 महीना घर में रहोगे, फार्म से है ना, मुर्गे का फार्म से होता है, उन लोग इतना कितना केस में पसा के इतना मुश्किल से उन लोग पाँव भी ऐसा उठ पाता है, इतना मुश्किल से। सिर्फ तुम लोग जो खा रहे हैं ना, वेरी बैड पीपल जैसा, उन लोग जो है जानवर ही बहुत मुश्किल हो रहा है। तुम लोग नॉनवेज छोड़ दो, कम से कम तुम्हारा तरफ से तुम्हारा कंट्रीब्यूशन जो है, तुम वेजिटेरियन बनो। ये जो दुनिया में जो हो रहा है कभी ना कभी रुक जाएगा, हमारा मूवमेंट वही है। कम से कम तुम जान लो जानवर क्या है, उसको दिल होता है, वो भी प्यार दे, उसको तुम प्यार दोगे तो वो भी तुमको प्यार दे। उसको तुम एक बार एक्सपीरियंस करोगे ना, कभी तुम किसी को हार्म नहीं करोगे। जब मैं छोड़ दिया मैडम, आप नहीं मानेंगे, मेरे को अंदर से एक सेटिस्फेक्शन होना, मतलब व्हाट इज़ प्योर लव, व्हाट इज़ यूनिवर्सल लव, व्हाट इज़ नेचर। हम तब भी, उससे पहले भी नेचर है, बाद भी नेचर है, वही नेचर है। हम नॉनवेज छोड़ के जानवर का ऊपर मतलब लवली जैसे देखना शुरू किया ना, तब वो हमारा तरफ आता है ना, लवली जैसा फीलिंग्स चेंज हो गई। वो चीज़ अब नहीं पूछेगा, इतना दिल भर जाता है। जब मैं कैलाशपुरी में था, कुत्ता है ना, वो आता है। पहले मैं डर रहा था, क्योंकि मैं किसी को हार्म कर रहा था ना, मतलब बचपन में वो कुत्तों को भी देख कर डर रहा था। वो अभी जो है ना, वो मेरा फ्रेंड जैसा, हम जिसको दूसरे को ट्रीट करते हैं ना, हमारा तरफ भी उतना फ्रेंडली लव जैसा आता है ना, हम कितना खुश है उसको पकड़ के गला मिला के, इतना प्यार होता है मैडम। एक बार वो एक्सपीरियंस हर आदमी लोग एक्सपीरियंस करना है। वो कोई चिड़िया आता है, कोई मतलब बर्ड्स जैसा, वो भी है, तुम प्यार दोगे तो उन लोग इतना प्यार दोगे, अच्छा है वो फीलिंग। एक सेटिस्फैक्शन भी था, अभी भी है, मतलब ठीक है, मैं आज़ाद मैं आज़ाद होना चाहता हूँ, वो भी आज़ाद है, बहुत अच्छा है ना। उसको दुख दे के मेरे को क्या फ़ायदा, कुछ भी नहीं मिलता। टेस्ट चाहिए तो अच्छे से मसाला डाल के तुम अच्छा वेजिटेबल बना के खाओ। वेजिटेबल में जितना वेराइटीज़ है, नॉनवेज में है ना, वेराइटीज़ के लिए छोड़ो, कम से कम उसको आज़ादी देना, बहुत तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा है, मामूली बात नहीं है मैडम, ये तो मामूली बात नहीं है। किसी को आज़ादी तुम दिया था, मतलब तुम बड़ा मास्टर है। उन लोग को सलाम, जो वेजिटेरियन से पूरा पिरामिड मास्टर के लिए सलाम, बहुत अच्छा है। ये पत्री जी कमाल कर दिया। पत्री जी के सार बारे में बोलना शुरू करेगा तो आज ही एंटर नहीं हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पत्री जी के लिए, डॉक्टर जी के सर के लिए। वाह, मेरा ज़िंदगी को, मेरा लाइफ को टर्न कर दिया इन लोगों ने। तो आप जी के सर के थ्रू पत्री सर से भी मिले, या वो आपने अपने इंडिपेंडेंटली आपका भी उनसे मुलाकात हो गई ऐसे? मैं पत्री सर को उसी टाइम से जानता, मतलब ऐसा सभी लोग ग्रुप से जाते हैं, सर पति सर मेरे को देखते हैं, पहचानते हैं, लेकिन मुलाकात कभी नहीं हुआ। मुलाकात जब हुआ पति सर से मेरे को, जब मैं कैलाशपुरी में आया, तब पति सर का मुंह से मेरा नाम सुना, तभी मैं कोटी जैसा, सर मेरे को पहचानता था, फिर भी वो मेरे को कोटी जैसा ना कभी नहीं बोला, कि मेरे काम कर रहा था, लेकिन मेरा पर्सनल भी लाइफ का देख रहा था। लेकिन पति सर का जो ड्रीम है कैलाशपुरी को सुंदर कैलाशपुरी करना, देखना, उसमें जब मेरा पार्टिसिपेशन हुआ, वो उसका आंखों से मेरे को देखा, तब मेरे को रिकग्नाइज किया, मेरे को कोटी करके बोला, मेरे को दिल इतना खुश हो गया, आप नहीं पूछिए। तो फ्लैट सर एक बार में फ्लैट करते हैं सबको इंतज़ार करा के पूरा सारा कंप्लीट कर देते हैं, जैसे ही बोलते हैं। तो सर जब सर से आपकी मुलाकात, फिर जब आपने सर से नाम सुना, यू फील ओवरवेल्म, तो कैसा आपकी उसके बाद की कैसी आपकी फीलिंग, क्या नई लर्निंग्स आपको पत्री सर से मिली? लर्निंग्स मतलब क्या है, मतलब जैसे होता है सर से हमें अपने जीवन में कुछ और नया, जैसे जीके सर ने आपको बहुत, आपके मेंटर हैं, आपको बहुत कुछ आपने उनसे सीखा, लेकिन पत्री सर ने कुछ ऐसा जो अभी तक आपने कहीं कुछ छोड़ दिया हो? मतलब क्या है, मैं पति सर से सबसे पहले वो जो कहता है ना, मतलब मेरे का कोई भी सवाल होता था, सर का क्लास में मैं जाके, मतलब सर को
सर का मुंह से मेरा नाम तो नया सुना, लेकिन उनका क्लास में पहले से जा रहा। जब भी मेरे को डाउट आता है उनका क्लास में बैठ के मैं उनका बारे में सर ऐसा देखेगा तो मेरे को मेरा सवाल को जवाब जरूर मिल रहा था। ऐसा बहुत मैंने सीखा। पत्री सर से एक तो ज़रूर उनका बारे में बोलना है। वो फुल टाइम मतलब 24/7 वो इतना हार्ड वर्क करता है, वही मेरे को इंस्पिरेशन है। वही डॉक्टर जी के सर को भी इंस्पिरेशन हुआ, PCS सर को भी मैं वही देखता हूँ। आज DMC मतलब मान लीजिए DMC लास्ट डे है, आज क्लास हो जाता है ना, फिर जनवरी 1 में कहीं ना कहीं वो प्रोग्राम बनाता है। चलो 1 में जाके मतलब हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग ने इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा ध्यान यज्ञ बनाया, हम लोग इतना किया, ठीक है 1 हफ्ता रेस्ट लेते हैं। सर कभी ऐसे नहीं सोचते, आज हो गया ठीक है, ये हो गया ठीक है, कल दूसरा क्लास कहीं नए आदमी लोग को ध्यान सिखाना है, ये मेरा काम है। वो इंस्पिरेशन है, वो ऐसा इंस्पिरेशन है। मतलब तुम ज़िंदगी में कुछ करना है तो ऐसा होना चाहिए। एक लीडर जो रास्ता दिखाने वाला ऐसा होता है, वो मेरा पति सर से ज़िंदगी भर ये लेसन तो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। ऐसे मैडम। वाह सर। तो सर जैसे आपने पिरामिड्स बनवाए तो आपको कुछ ऐसा लगा कि वहाँ पे एनर्जीज में कुछ फ़र्क, कि पहले जब पिरामिड नहीं था और जब वहाँ पे पिरामिड्स आए तो वहाँ की ऊर्जा में या वहाँ के लोगों में कुछ डिफरेंस आपको फील हुआ? मतलब मैं प्रैक्टिकल ऐसा कर रहा था, मैं किसी का ऊपर प्रैक्टिकल करके देख रहा था। मतलब किसी को पिरामिड दिया, उनको मैं बता रहा था पिरामिड है, इसका एनर्जी ऐसा होता है, उसको ऐसे यूज़ करना, कि मैं उसको समझा रहा कि उनको देने के बाद वो यूज़ करने के बाद उन लोग उल्टा मेरे को बता रहा था, अरे यार पिरामिड के अंदर बैठने से एक अच्छा। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक कैलाशपुरी में मैं जब इंजीनियर बन के काम कर रहा था, मैं कभी कभी नाइट राउंड्स भी ढूंढ रहा था, मतलब सिक्योरिटी के साथ मिलके, मतलब कहीं कहीं कोई चोर लोग नहीं आना करके। एक दिन एक सिक्योरिटी के साथ में राउंड्स में गया, वो जब हम लोग पिरामिड के पास गया, वो बोला सर ये उनको मेडिटेशन के बारे में मालूम नहीं है, एनर्जी मतलब मालूम नहीं है, आना पाना से कुछ भी मालूम नहीं। बोलो सिक्योरिटी है, वो आके काम करके सो जा रहा था। जब हम लोग पिरामिड के पास पहुंचा, उन्होंने वो सोच रहा था कि टेम्पल है, मतलब हम सामने बड़ा सेवा का स्टैचू है। उन्होंने वहाँ आने के बाद वो सोच रहा था ये टेम्पल है। वहाँ आने के बाद सर ये पिरामिड के अंदर कुछ है। पिछले हफ्ता मेरे को थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, नाइट ड्यूटी करके मैं बहुत थक गया। मैं ऐसे जाते पिरामिड के अंदर जाके 2 घंटा सोया। पिरामिड का अंदर से बाहर आने के बाद मेरे को तबीयत इतना अच्छा हो गया, मेरा नींद पूरा उठ गया। पहले तो मेरे को एक पूरा दिन बाहर सोएगा तो भी मेरा नींद नहीं टिक पा रहा था, लेकिन पिरामिड के अंदर 2 घंटा सो के बाहर आने के बाद उनका नींद पूरी हो गया। वो सोचा ठीक है क्या कुछ भी हो सकता है करके नेक्स्ट डे भी वो ट्राई किया। ऐसा 1 हफ्ते से वो बोल रहा था सर मैं 1 हफ्ता से नाइट ड्यूटी कर रहा हूँ ना, दिन में जाके 2 घंटा वहाँ पिरामिड के अंदर सो रहा हूँ, बाहर आने के बाद मेरे को बहुत इतना एनर्जी आ रहा है। मेरे को कुछ अंदर का कुछ प्रॉब्लम था, मेरा प्रॉब्लम भी कम होना शुरू हुआ। ये पिरामिड के अंदर कुछ है। मतलब मान लीजिए कोई आप ऐसा बोल सकते हैं, मतलब पिरामिड ध्यान करने वाला पिरामिड के बारे में बोलता है ना, मतलब वो ऐसा इमेजिन हो सकता है करके, लेकिन इनको कुछ भी मालूम नहीं है पिरामिड के बारे में। लेकिन ये खुद एक्सपीरियंस करके मेरे को बताया, मैं शॉक हो गया। मतलब हमको मालूम है लेकिन ये भी अच्छा एक्सपीरियंस है। उनका बाद उसको मैंने बताया मेडिटेशन करने से और अच्छा होता है। उसका बाद उसको ड्यूटी मेरे को 10 बजे होने के बाद उन लोग का पास जाके 3-4 दिन उन लोग को बिठा के कैसे ध्यान करना है वो समझा के बोलने के बाद वो ध्यान करना शुरू किया। ऐसे मेरे को भी एक मोबाइल था, एक मतलब 2006 में मेरे को एक मोबाइल था, वो थोड़ा ख़राब हो गया, पावर बटन होता है ना, ख़राब हो गया। मैंने सोचा ठीक है, उस टाइम में नया था ना, ठीक है एक प्रैक्टिकल करके पूरा खोल के पिरामिड के अंदर रखा। ये रिपेयर करने के लिए लेके गया, वो बोलता था कि इसको सारा पैसा लगेगा, एक कम से कम 500 लगेगा, उसके बाद ठीक होगा करके। मैं ठीक क्यों 500 क्यों डालना, मेरे को पिरामिड है ना, उन लोग बोल रहे थे कुछ हो कर सकता है पिरामिड, एक ट्रायल मारते करके पिरामिड के अंदर जाके मेरे को दिमाग से ऐसा पूरा खोल के रखना करके पूरा खोल के पिरामिड के अंदर रखा। 1 घंटे के बाद निकल पूरा अटैच करके आन के कमाल है भाई, और चालू हो गया। ऐसे 2-3 बार मेरे को दूसरा मोबाइल कोई प्रॉब्लम होगा तो पिरामिड के अंदर रख के एक रात छोड़ता था, वो सही हो रहा था। सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम कुछ भी। मेरा लैपटॉप भी मैं मस्कट गया, मतलब नौकरी के लिए, एयरपोर्ट में बैग ऐसे निकल के नीचे गिर गया, वो स्क्रीन पूरा ब्लू शेड्स आ गया।
जब मैं यहाँ जा रहा था थोड़ा एक पिरामिड लेके गया, कैप पिरामिड जैसा। ठीक है, मैं सोचे ठीक नहीं हो जाए करके पिरामिड को लैपटॉप का ऐसे रखे, उसके ऊपर कैप पिरामिड रखे 2-3 महीना छोड़ दिया मैंने, उसके ऊपर भी ध्यान नहीं दिया मैंने। उसके बाद 3 महीने के बाद मैंने वो खोल के चालू किया, वो ब्लू शेड जो है ना पूरा अटके, पूरा क्लीन शेड आ गया मेरे को। वो और एक्सपीरियंस, बहुत सारा एक्सपीरियंस ऐसा पिरामिड के बारे में। सर, आपको सिविल इंजीनियरिंग में शौक था, आपने इतने पिरामिड्स बनाए, तो उसके साथ आपको आपने और कैसे आपने अपनी ग्रोथ ली सिविल इंजीनियरिंग में? मेरे को मतलब वो मैं पिरामिड कंस्ट्रक्शन में पार्टिसिपेशन कर रहा था, लेकिन मेरे को नौकरी भी करना है ना। अगर मैं अच्छा पिरामिड मास्टर बनना चाहेंगे तो मेरे को एक्सपीरियंस चाहिए। पिरामिड्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते ना, क्योंकि जब वो भी एक पिरामिड बन गया मतलब बन गया, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मैं जो नया नया में था, मैं एक्सपीरियंस थोड़ा सीखना चाहता था। उस टाइम में डॉक्टर जीके सर ने मेरे को मस्कट जाने के लिए, एक आदमी थे वहाँ पे सुकुमार सर करके, वहाँ पे कंपनी का मैनेजर है। उन लोग का एक 6 माला बिल्डिंग था, वो बीच में रुक गया। उन लोग एक अच्छे इंजीनियर के लिए ढूंढ रहा है। मैं नया था, उतना जानकारी नहीं, लेकिन जो भी टास्क देगा तो कर पाता। मैंने सोचा बड़ा कंपनी हो सकता है, वहाँ पे ज़्यादा एक्सपीरियंस सीनियर इंजीनियर्स होता है, और जाके उन लोग सीख जाएंगे। उसको आने के बाद हम ये पिरामिड कंस्ट्रक्शन का चालू करेंगे। मेरे को ये सब मालूम नहीं था, वहाँ पे सिचुएशन अलग था। ठीक है, जीके सर ने मेरे को उनको इंट्रोड्यूस किया, वो भी ठीक है लेके गया यहाँ से। जब मैं उतर गया, मेरे को ऐसे आंखों से निकला मेरे को। मैं इतना रोना शुरू किया, अरे यार वहाँ पे कोई भी इंजीनियर नहीं था, जो था वो भी जाने वाला चला गया। 6 माला बिल्डिंग था, पूरा बीच में छोड़ गया। 3 माला स्लैब डाल के छोड़ दिया उसको, बाकी और 3 स्लैब डालवाना है, उसका टाइल्स प्लास्टिंग सब कुछ फिनिशिंग पूरा का। वहाँ पे इंडिया जैसे मतलब यहाँ पे जैसा आसान नहीं है, परमिशन कोई भी लेना तो बहुत सारा प्रोसेस होता है। वहाँ पे आई वॉज एन इंजीनियर, I was a supervisor, I was an attender, I was store in charge, I was handling 50 लेबर्स। मैंने मटेरियल को प्रोक्योरमेंट करना है, देखने का। वहाँ पे बीच बीच में वो बिल्डिंग बन रहा है कि मेरे कितना डांट रहा था, इतना डांट रहा था। वो मतलब वो फंस गया, उसका भी गलती कुछ भी नहीं है। जब बिल्ड कंस्ट्रक्शन में जब वो आया था, कोई बोला ठीक है जल्दी फटाफट इतना पैसा डाल देगा तो तुम कितना हो जाए करके, उनको कोई रॉन्ग गाइडेंस दिया। वो भी बहुत फंस गया, मतलब उधर पैसे लेके इधर डाल रहा था। वो उसका पूरा वो प्रेशर मेरा ऊपर डाल रहा था। मेरे को इतना मेरा भागना ज़रूरी है। मैंने बोला मैं चले जाओ, मैं नहीं कर पाता हूँ करके। वो लोग नहीं तुमको फिनिशिंग करके जाना है। अगर मैं इंडिया में तो मैं कहीं भाग जाता था, पास गया, मेरा पासपोर्ट मेरा पास नहीं है, मैं कहीं नहीं जा पा रहा हूँ। उस टाइम में मतलब सीखने के लिए बहुत है वहाँ पे। अगर पहले से मैं सोचेगा तो ठीक है देखेंगे करके, लेकिन मेरे को मैं इतना डर गया सर यार, इससे अच्छा सुसाइड करना अच्छा है, उतना मैं डर गया। उस टाइम में डॉक्टर जी के सर से बात कर रहा था। जी के सर नहीं तुम डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम ध्यान करते रहो। मैं रात में मतलब खाना खा के रात 10 बजे बैठ के सुबह 3-4 बजे तक मेडिटेशन कर रहा था। लेकिन मैंने सोचा ठीक है एक दिन ठीक है कहीं सुसाइड करेंगे अच्छा। तो एक बार मैं मोबाइल स्विच कर दिया, मेरा ऑफिस का आदमी पूरा मेरे ढूंढ रहा था, बहुत चीज़ हो गया। उस टाइम मेरे को मेरा दोस्त ने एक मैसेज दिया व्हाट्सएप से, फॉरवर्ड्स होता है ना, मेरे को मतलब नेचर ऐसे मेरे को बचाया। एक मैसेज आया, उसमें पति सर का वॉइस नोट है। ज़िंदगी में हम लोग को जो भी प्रॉब्लम आता है उसको हम लोग फेस करना ही है। हमको जो भी आएगा प्रॉब्लम्स नहीं है, वो सिचुएशन से उसको आप लोग फेस करना है। तुम्हारा मतलब तुम्हारा कितना स्किल्स है उससे ज़्यादा तुमको नहीं मिलेगा टास्क। तुम जितना फेस करोगे कर पाओगे उतना तुमको टास्क मिलेगा। ये छोटा छोटा चीज़ को डर के तुम नहीं मरने का। सुसाइड करना ज़िंदगी में बहुत बड़ा बुरा बात है। तुमको हक नहीं है मरने का, तुमको जीने का हक है, मरने का ना, मरने का ना मारने का करके एक बार मैसेज मिला। उस टाइम मेरा थोड़ा बूस्टअप लिया, लेके फिर काम करना शुरू किया। ऐसे 2-3 बार हुआ मेरे को। उसके बाद ठीक है यार, मैं मरने का सोच छोड़ के मेरे को जो टास्क आया उसको मैं फेस करूँगा। जो भी मेरे को आ रहा है, नेचर का प्लान कुछ और हो सकता है। मैं भी शायद आई एम नॉट रिकग्नाइजिंग दैट नेचर हमको क्या बताना चाहते, मैं आज मेरे को मालूम नहीं पड़ हो सकता है।
लेकिन मेरे को उसको फेस करना, ठीक है फेस करूँगा करके जब मैं रियलाइज होकर नेचर को सरेंडर हो गया, उसका बाद मेरे को असिस्टेंट मतलब मदद करने के लिए एक मैनेजर मेरे को जोड़ा हुआ है। उसका फ्रेंड मतलब कंपनी वाला भी मेरे को थोड़ा अच्छे से बात करना शुरू किया। जब मैंने सोचा उस टाइम में 3 महीना बाकी था, उस टाइम मेरे को सुसाइड करने का बहुत प्लान था। वो पूरा क्लोज होके जब मैं नेचर को सरेंडर होके मेरे को एक टास्क दिया गया, मैं कर सकता हूँ करके मेरा अंदर पॉजिटिव बिल्ड करके जब मैं चालू किया, सिचुएशंस पूरा मेरे को पॉजिटिव जैसा हो के मेरे को सपोर्ट करना शुरू हुआ है। जब भी कोई टास्क आता था उसी टाइम से मैंने चालू किया, ठीक है हमको एक प्रॉब्लम आया तो मतलब ठीक है ये प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरा टास्क है, मैं इसको फेस करना है, कर सकता हूँ। अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को मतलब मैं उतना नहीं सोच पा रहा हूँ, ठीक है नेचर को सरेंडर कर लो करके आगे बढ़ते जाओ। पति सर कभी भी हमको यही बोलते आगे बढ़ते जाओ, कहीं नहीं रुकने का, तुम रुक गए तो मतलब हो गया, नहीं रुकने का, आगे बढ़ते जाओ। कम से मतलब फिजिकल नहीं तो दिमाग से कैसे करना, कैसे आगे बढ़ना, स्पिरिचुअल भी हमारा ध्यान का साधन भी ऐसे आगे बढ़ते जाना ही। आज ये बुक खत्म, स्पिरिचुअल बुक फिनिश किया, मतलब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इट्स नॉलेज इज अनलिमिटेड यू नो। ऐसे मेरे को टास्क आया दिया गया, मैं ऐसा सोचना चालू किया, पूरा बिल्डिंग 3-4 महीने में क्लास किया। उस टाइम में कंपनी में फुल लॉस में था, उन लोग लेबर लोग को भेज रहा था, उन लोग को पैसा भी पूरा नहीं दे रहा था। मेरे को जितना मिलना है उतना पूरा मिला के मेरे अकाउंट में डाल के मेरे को अच्छा फ्लाइट बुक करके मेरे को घर भेजा है उस टाइम। अच्छा यार। तो उसके बाद सर इतना ऐसा एक्सपीरियंस जहाँ पे इतने सारी चीज़ें आपको मतलब एक ऑलराउंडर बना के जब आप यहाँ आए इंडिया में, तो उस ऑलराउंडरशिप की आपने कैसे यूटिलाइज किया? या नेचर जो भी हमको सिचुएशन देता है उसके ऊपर पीछे कुछ रीज़न हो सकता है। जब मैं वहाँ पे नौकरी खलास हो गया, मेरे को सिविल इंजीनियर काम छोड़ना के मेरे को मन लगा, क्योंकि किसी दूसरी के लिए एक कोटेशन होता है, अगर तुमको एक ड्रीम नहीं तो किसी दूसरी का ड्रीम के तुम काम करना पड़ता है। इसलिए मैंने सोचा ठीक है किसी ड्रीम के लिए मैं काम करने के लायक नहीं हूँ, मेरे को मन भी ऐसा नहीं है, ठीक है मेरा गोल एक बनाना है, ठीक है मेरे को ध्यान सिखाना मेरे को अच्छा लगता है, उसके बाद पिरामिड कंस्ट्रक्शन करने का अच्छा होता है। मैंने सोचा मेरा एक फ्रेंड मुकेश है, वो वाइज विशाखापट्टनम में मेरे साथ रहता था, पाइमा में हम सब लोग मिलके काम करते थे। उन्होंने मेरे को एक ऑफ़र दी, ठीक है तुम वियतनाम आ जाओ, 1 महीना 1 मंथ कोर्स होता है योगा का, कोर्स करके वियतनाम आ जाओ, कम से कम तुम 1.5 लाख तो कमा पाओगी। तुम्हारा पिरामिड कंस्ट्रक्शन जो है ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग को चाहिए पिरामिड्स, मतलब ऐसे तुमको इंक्वायरी आएगा, मेरे को जो है तुमको देगा, फ्रीलांसर भी कर सकते हो, मतलब टाइम शेड्यूल नहीं होता है, मेरा मन से काम कर सकता हूँ, पैसे भी कमा सकता हूँ पिरामिड का, ठीक है ये पूरा सारा अच्छा मेरे को अच्छा लगा। ठीक है उधर जाने के लिए मैंने सोचा आफ्टर 1 मंथ योगा शिक्षणा के लिए ज्वाइन होने का प्लान किया, वहाँ पे भी उन लोग पूरा तैयारी कर दिए। उस टाइम में मतलब तब तक मैं विशाखापट्टनम में, मतलब मैंने बोला था ना पेटीगोडल में काम किया और एक पिरामिड के लिए काम किया था। ये मेरा सारा वर्क जो है ना चंद्रशेखर सर ने, PCS सर ने देखा, ठीक है यार लड़का अच्छा है, थोड़ा मतलब दिल से काम कर रहा है, कोई भी टास्क काम देगा तो हमारा आदमी जैसे काम कर रहा है। जब वो कैलाशपुरी में उनको वो भी पति सर ने उनको इन्वाइट किया, यहाँ पे भी थोड़ा ट्रस्ट से मिला के काम करने के लिए, वो मेरे को बुलाया यहाँ पे एक इंजीनियर का ज़रूरत है। वो ज़बरदस्ती नहीं किया, अगर वो ज़ोर से तुम आना है बोलेगा तो मैं आने वाला था, क्योंकि मैं उनके ऊपर इतना इज्जत देता हूँ, क्योंकि डॉक्टर JK सर का भाई, उससे पहले भी उनका मैं जानता था, वो बहुत अच्छा आदमी, ग्रैंड मास्टर करके, मेरे को ऑर्डर देगा तो मैं आने वाला था लेकिन उन्होंने मेरे को ठीक है कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर तुमको आना चाहिए तो तुम आ जाओ, यहाँ पे तुम्हारा पर्टिकुलरली तुम्हारा काम तो है, तुम क्या करना तुम सोच के बताओ। उसका बाद उनका वाइफ ने मंजू मैडम हम कहते हैं, बाकी आदमी लोग वानी मैडम करके जानते हैं। वानी मैडम ने मेरे को इतना मतलब समझा, भाई ये नेचर का एक अच्छा मौका मिला, तुम करना चाहोगे तो आ जाओ करके, वो भी मेरे को समझा। फिर भी मेरे को कन्फ्यूजन है, वो हो जाएगा तो मेरा लाइफ सेट हो जाएगा, पैसा कम से कम महीना में 1.5 लाख मिलेगा, ऐसे करके मैं सोच रहा था। फिर है ना कोई भी सब प्रॉब्लम है तो मेरे को पीछे मेरा पापा जैसा डॉक्टर JK सर है मेरा मेंटर। फिर मेरे को उनका फ़ोन किया,
सर ऐसा सिचुएशन आया, उधर जाएगा तो जब भी मेरा मैरिज प्रॉब्लम में पैसे थोड़ा कमाएगा तो मैरिज के लिए भी मतलब कुछ अच्छा होता है क्या मेरे लिए। उन्होंने एक बात बोला, भाई ज़िंदगी में ऐसा मौका हर आदमी को नहीं मिलता है। कभी जैसे बाहुबली में प्रभास को जैसे मिला वो लाइफ टाइम ऑफर है, कभी दोबारा नहीं मिलता है। एक बार वो आएगा तो तुम्हारा लाइफ टर्न हो जाता है। मतलब वो नेचर का इन्विटेशन जैसे मान लो। शायद तुम उधर जाएगा तो ज़्यादा पैसे कमा पाओगे, इट्स ओके फाइन, बट ऐसे मौका तुमको मिलना बहुत मुश्किल है। मेरा सजेशन है कि तुमको नेचर सरेंडर होके कैलाशपुरी चले जाओ। यहाँ आने के बाद मेरे को ऐसे टास्क है, एक कंपाउंड वॉल का काम करना था। सबसे पहले पिरामिड का रूफिंग जो है ना, अभी जो नया रूफ बनाया उसका काम है। अंदर का जो है स्ट्रक्चर को मतलब उसका रस्ट जो होता है उसे निकाल के पेंट कराना, तो उसको अच्छा कराना। अंदर कुछ काम है, वॉशरूम्स बनाना है। यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम, वाटर का प्रॉब्लम था, उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने का काम था, और रोड्स लेवल कराना। बहुत सारा 4-5 टास्क आए थे एक ही बार। सभी लोग सोचा ये नहीं टिक पाएगा, इतना सारा काम एक आदमी से नहीं हो सकता है। उन लोग को, सभी लोग को मालूम है, देखेंगे वो आया कुछ आया करेंगे करके आया ना, ठीक है देखेंगे करके। उन लोग सोचा, मतलब सभी लोग नहीं है, किसी को शौक है, उन लोग ऐसा सोचा है ठीक है वो ये भाग जाएगा करके। मेरे को हिसाब देख के मेरे को कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि मेरे को वो मस्कट का काम है ना, वो एक्सपीरियंस मेरे उतना उधर क्या सुपरवाइजर में भी था, इंजीनियर में भी था, वो प्रोक्योरमेंट में देखने वाला था, लेबर को देख। लेबर लोग जो है ना, मतलब उन लोग का दिमाग जैसे होता है, उन लोग हर चीज़ के छोटा छोटा चीज़ के तंग करते जाता था। रात को दारू पी के उन लोग झगड़ा करते, उस टाइम में फ़ोन आएगा तो उन लोग जाके उसको सेटलमेंट करना। बहुत कुछ हो रहा था उस टाइम। मेरे को मालूम पड़ा किसको डराना है, किसको समझाना है, किससे काम कैसे लेना है, कहाँ झगड़ा करना है, ये सब मेरे को एक्सपीरियंस हो गया। यहाँ रहेगा इतना बड़ा टास्क, ठीक है चेक कर देंगे यार, उसके क्या डरने का क्या है। सुबह 5 बजे से उठता था, उठ के 6 बजे तक मेडिटेशन, कुछ फ्रेश अप होके 6 बजे का काम चालू। फिर रात कभी कभी 5-6 बजे तक साइट में काम हो रहा था। उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट करके, मतलब फ्रेश अप होके, फिर उसके बाद बैक एंड वर्क होता है ना, पेपर वर्क। मेरा ऑफिस में बैठ के पेपर वर्क करके कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे बाहर का काम करेगा। तो मेरे को ऐसा लग रहा था यार सुबह 9 बजे गया, शाम को 7 बजे निकलना है। मेरा हो गया 8 घंटा काम कर दिया मैंने, आज बहुत कर दिया। यहाँ में 10 घंटा 12 घंटा करने के बाद भी फिर यार कुछ काम, कल का कुछ काम है अभी ख़त्म करेंगे, कल का और कुछ कर सकता है। मतलब दिल का अच्छा वाला काम है, दिल से कर रहा हूँ, टाइम नहीं देख सकता है। हमको मैं यही सीखा था, जब तुम्हारा जॉब को तुम जब एक्सेप्ट करोगे, उससे तुम जब प्रोग्रेस देखोगे ना, तुम्हारा जो मन का काम जब तुम करोगे वो टाइम तुम नहीं देखेंगे। जैसे पत्री सर, जैसे PCS चंद्रा सर, जैसे डॉक्टर जी के सर सुबह 3 बजे को उठता, अभी भी 3 बजे उठता है, म्यूज़िक प्रैक्टिस चालू करता है, उसके बाद काउंसलिंग चालू करता है, ऐसे फिर रात को 10 बजे 11 बजे ऐसे। PCS सर, चंद्रा सर भी ऐसे, और रात 1 बजे 2 बजे तक सोता है, फिर सुबह 5 बजे को उठ के फिर सेशन के लिए रेडी हो जाता है। PCS सर 4 आवर्स सोता है, GK सर भी ऐसे 4 आवर्स सोते हैं। 4 आवर्स। मेरे को हंसने वाला बात क्या है, मैं कम से कम 10 घंटा 11 घंटा सोने का मेरे को मन था। जब मैं बुद्धा CU में गया ना, चंद्र सर को देख के मैं बहुत इतना इम्प्रेस हो गया। आप में डेली 5, सिर्फ आई एम स्लीपिंग 5 आवर्स ओनली, फिर भी आई एम फीलिंग वेरी एनर्जेटिक। रात में हम कैंप फायर में कब 1-1:30 बजे को सोया, फिर 5 बजे उठ गया, फिर मेडिटेशन के लिए गया। मतलब हमको इंटरेस्ट होना है, कोई भी काम में इंटरेस्ट होना है। इंटरेस्ट होगा तो काम को देखने का, सिर्फ काम को देखने का, तभी तुमको इतना एनर्जी मिलता है। तुम काम करते जाओगे ना, इतना एनर्जी आएगा ना। मैडम एक बार एक्सपीरियंस करना है मैडम, मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ अभी। मेरे को मतलब अरे यार मैं इतना काम कर दिया, ऐसे नहीं है। आज मैं इतना सीखा, कल और कुछ सीखने का। ये सब चीज़ है ना, इतना बड़ा ग्रैंड पैरेड मास्टर्स के बीच में हम घूमते, इतना हम सीख रहे हैं, और सीखने का बहुत ज़्यादा है। ऐसा हमको मस्कट का एक्सपीरियंस जो है ना, कैलाशपुरी में बहुत यूज़ हुआ। मन को संतुष्टि जब होती है तो अपने आप काम में इफेक्ट भी नजर आता है कि वो उतना अच्छी तरीके से निकल कर आता है। तो सर कैलाश में आप अभी भी रह के यहाँ पे काम अभी चल रहा है?
नहीं मैडम, वो कोविड का वजह से यहाँ पे थोड़ा काम रुका हुआ, तब मैं घर गया। मतलब मेरा लाइफ का जो है ना एसेंस क्या आप पूछेंगे तो मैं एक ही बात बताता हूँ। तुम्हारा जो है ना आगे बढ़ने का, हमेशा रेडी रहने का, डर को छोड़ने का। डर, कोई किसी को डर रहता है ना, वो आगे नहीं बढ़ सकता है। डर को छोड़ने का, कोई प्रॉब्लम आएगा तुम उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे ना, नेचर को छोड़ के तुम ध्यान करके उसको आगे बढ़ने के लिए कोशिश करने का। मैं यही सीखा हूँ। हमको कोई पति सर बोलता है ना, हमको कोई प्रॉब्लम आएगी तो प्रॉब्लम नहीं है, वो तुम्हारा टास्क है। टास्क को फेस करोगे तो तुमको सोल्यूशन, कम से कम टास्क को फेस करने का एक्सेप्ट होना चाहिए, करना चाहिए, तब सोल्यूशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। ऐसे करके मैं घर गया। मैं सोचा ठीक है, ये क्या का ऑप्शन है कि सिविल इंजीनियर फिर भी बाहर का जाके काम करो, नहीं तो स्पिरिचुअल काम, नहीं तो वियतनाम जाओ। मेरे को हमेशा वो ऑफर देता रहा है, तुम आ जाएगा तो नौकरी मिलेगा। लेकिन उस टाइम में वो भी विशाखापट्टनम में घर में आके वो भी फंस गया, वो आ जाने के वो चांस नहीं है। सोच रहा था ठीक है थोड़ा ध्यान करेंगे, तो टाइम तो मिला, मौका तो मिला। 1 साल मैंने काम किया। अभी मैं काम करने के लिए कोई कुछ भी नहीं है, घर में बैठना है, मेडिटेशन करें। 1 महीना मतलब 20 डेज ऐसा मेडिटेशन किया। यहाँ से जाने के बाद कैलाशपुरी में मई तक था 2020 में। उस टाइम में कोविड के टाइम में किंग चांबर में जाके मेडिटेशन कर रहा था 2 घंटा 3 घंटा। मेरे को मालूम पड़ गया क्योंकि यहाँ पे काम नहीं है, मैं घर जाना पड़ेगा, वहाँ से दूसरा ढूंढना है। मैंने नेचर को रिक्वेस्ट किया, माय डियर अभी मैं आप मेरे को जो काम दिया मैं दिल से किया, जो नेक्स्ट में क्या करना आप लोग मेरे को सजेशन कीजिए करके ध्यान कर रहा था। मेरे पे कुछ नहीं, आंसर नहीं मिला, घर गया। वो ये चीज़ मेरे को मालूम नहीं था। उस टाइम में चंद्र सर ने बुद्धा CEO क्वांटम फाउंडेशन करके एक फाउंडेशन चालू करने का प्लान चल रहा था। मतलब देखिए, हम सोचते हैं हम कोई 1 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा मेडिटेशन कर दिया, मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं मिला, मेरे को सामने कुछ नहीं दिखाई दिया, ये आज काम में मेडिटेशन सही नहीं क्या हो सकता है, लेकिन कुछ भी ऐसे ऐसे सवाल हो जाके हम कन्फ्यूजन होता है। मैंने छोड़ दिया। मैंने ठीक है यार, मैंने मेरा तरफ से जो कर सकता हूँ मैंने वो कर दिया। जो होने वाला होता है, साक्षी होके देखना है। ये ऐसा होता है, कुकर में कुछ लगा के बार बार खोल के वो सही हो गई, खोलेगा तो कभी नहीं होगा, बनेगा ही नहीं। उसको लग गया, लगा दे नीचे आग लगा दिया, वो टाइम पे होगा तो उसके बाद तुम खोल सकते हो। बार बार खोल के देखेगा तो खाना नहीं बनाएगा। ऐसे मेरा सारा दिन कुक ही होता रहेगा। होते रहेगा, नहीं तो खराब हो जाएगा, बीरबल की खिचड़ी बन जाएगी। वही तो। इसलिए मेरे को ये तो एक्सपीरियंस है, मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है उसका। मैं एक थॉट रखने के बाद ठीक है, एक्सपीरियंस मिला तो मिल गया ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा तो ठीक है, उसको छोड़ के बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। ऐसे यहाँ पे वैजाग में चला गया। जाने के बाद घर में भी हम लोग ऐसे ध्यान कर रहा था। उस टाइम में चंद्र सर ने मेरे को फिर कॉल किया, कोटी इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू वर्क विथ मी देयर इज़ ए ऑफर टू यू, ये बुद्धा CEO क्वांटम फाउंडेशन मैंने नया चालू किया, तुम आ सकोगे। तो फिर भी वो इतना अच्छा आदमी है, इतना विजडम का आदमी है, उनको मालूम पड़ गया वो ऑर्डर देगा तो मैं करेगा। फिर भी मेरे को ऑर्डर नहीं दिया, ये ऑफ़र तुमको दे रहा हूँ, अगर तुमको आना अच्छा लगेगा तो आ जाओ, नहीं तुम अगर कहीं दूसरी जगह में करना तो मेरे को बताओ, मेरा सर्किल में ढूंढ के आपको दे। सर आप ऐसे आप क्यों बात कर रहे हैं, आप बुलाइए तो मैं ज़रूर आ जाऊँगा। फिर मैं वानी मैडम से बात किया, वो भी मेरे को अच्छा समझाई। मेरे को मतलब ऐसे जगह में जाके मतलब सॉफ्टवेयर पीपल जैसा ऐसा वो भी काम करने का मेरे मन था, कभी बचपन में मेरे को सोचा था, वो आज मेरे सामने आया। मैं इमीडिएटली एक्सेप्ट कर, सर मैं आ रहा हूँ। मैं उनको ये भी नहीं मेरा सैलरी कितना है, मेरे कितना देते हैं वहाँ पे, मैं फैसिलिटीज़ क्या, ये कुछ नहीं। वो पूछना शुरू किया, सर वो छोड़ दीजिए, आप बुला दिया मैं आ रहा हूँ, वो आप देख लीजिए क्या देना क्या करके। ठीक है, सब कुछ ठीक है। वो गया। वो अभी बुद्धा CEO क्वांटम फाउंडेशन जो है सॉफ्टवेयर पीपल को, कॉर्पोरेट पीपल को ध्यान सिखाता है। सॉफ्टवेयर पीपल को मतलब जो भी CEO जैसा लीडर्स बनते हैं ना, उन लोग बुद्धा भी बनना चाहिए। जो फिजिकल फील्ड में हाईएस्ट पोजीशन है CEO, वो लोग बुद्धा भी बनना है। जब लीडर्स विथ विजडम मिलके करेगा तो दुनिया, उन लोग क्या करते हैं, वो लीडर्स क्या करते हैं, उन लोग के नीचे जितना आदमी है, मतलब एक लीडर के पीछे 1000 पीपल विल भी रहता है।
मतलब 1000 पीपल उन लोग अंडर रहता है ना, उन लोग बताए ठीक है मैं ध्यान करके वो अच्छा एक्सपीरियंस करेगा तो एक शॉट में उसका पूरा कंपनी को बता देता है, मतलब एक शॉट में पूरा बहुत सारे लोग बेनिफिट हो जाता है। वही बुद्धा से क्वांटम फाउंडेशन का पीछे का मतलब वही है, हम लोग सॉफ्टवेयर पीपल मतलब कॉर्पोरेट पीपल को बताते हैं, फिर भी कॉमन पीपल भी आ सकता है। ऐसा वर्ल्ड वाइड आज तक 50,000 पीपल रजिस्ट्रेशन किया है, कम से कम 25,000 पीपल नियरली उन लोग नया आदमी लोग ध्यान सीखा है। अभी ये 2021 में कम से कम 10 लाख आदमी लोग को, नया आदमी लोग को, पुराना जो ध्यान शुरू किया उन लोग कंटिन्यू कर रहा है, नए आदमी लोग को ध्यान आनापानसति मेडिटेशन, पीरियड मेडिटेशन उन लोग को नॉलेज पहुंचाना हमारा टारगेट है। वाह, तो सर इतना अद्भुत आपकी जर्नी, कहाँ जीके सर के एंजॉयमेंट साइंस सेशन से स्टार्ट होकर अब आप CEO वहाँ पे हैं। तो सर आपकी फैमिली लाइफ, फैमिली आपके साथ, आपकी मैरिज और या फैमिली लाइफ कैसे? सब ठीक है। मेरा मतलब कैलाशपुर आने से पहले तक मेरा पेरेंट्स भी उन लोग मतलब मेडिटेशन कर रहा है। जब मैं मेडिटेशन आने के बाद जब मैं नॉनवेज छोड़ दिया, उन लोग मेरे को नहीं मान रहा था। मतलब जब मेरा दिल से दिमाग से मैं जब स्ट्रांग हो गया ना, उन लोग मैंने बोला आज से तुम लोग नॉनवेज छोड़ना है, तुम लोग ध्यान करना नहीं करना तो तुम्हारा मतलब है, लेकिन किसी प्राणी को हानि कराना तुम्हारा काम नहीं है। मैं तुम लोग एंटरटेनमेंट नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं घर में रहना है, तुम लोग नॉनवेज छोड़ना है, नहीं तो मैं भाग जाता हूँ। क्योंकि मेरे को ऐसा लगा ठीक है इन लोग ध्यान करेगा तो इन लोग का विजडम बढ़ता है, इन लोग को अच्छा होता है, लेकिन दूसरी को हानि कर रहा है। मेरा सामने इन लोग कर रहे हैं, मैं 10 आदमी लोग बोलने जा रहा हूँ, मेरा सामने जो इन लोग मैं नहीं रुक पा रहा हूँ, वो अच्छा बात नहीं है, इन लोग गलत कर रहे हैं। इन लोग के ज़बरदस्ती रुकने से भी इन लोग के आप मतलब पेरेंट्स को बेनिफिट होता है ना, मतलब उन लोग का उनका कर्मा जो कम ही हो जाता है। ठीक है, ज़बरदस्ती से भी करने से भी उन लोग अच्छा ही कर रहा हूँ, बुरा तो नहीं कर रहा हूँ। इसलिए मैं उन लोग को ज़बरदस्ती बोल दिया आज से कुछ भी कोई भी नॉनवेज मतलब रिलेटिव आया, वो आया, ये आया, किसी को नहीं खिलाना, तुम लोग नहीं खाना है, मेरे घर में ये नहीं होना है। जब मेरा उम्र 20 साल भी नहीं था मतलब जीके सर ने मेरे को मतलब उनका फैमिली में जैसे इंट्रोड्यूस किया, उन लोग क्या जीके सर ने क्या करते थे कभी उन लोग मतलब उन लोग भी पहले से नॉनवेज खा रहे थे। जीके सर ने जब एनलाइट हुआ वो घर में भी इंट्रोड्यूस किया, कोई भी नॉनवेज खाना खाएगा तो क्या कर, वो मिट्टी जो है ना, मिट्टी लेके जाके वो नॉनवेज डाल के चुपचाप से चला जा रहा था। जीके सर ने ऐसे मतलब तुमको कौन दिया हक, तुमको नहीं है, ठीक है वो मर गया, वो हो गया, मतलब वो कर्म इन लोग का नहीं पहुंचना है ना। मिट्टी डाल रहा था, थोड़ा चिल्ली बहुत डाल के भाग रहा था, ऐसा जी के सर ने बहुत किया, लेकिन मैं वो ऐसे नहीं कर पाया हूँ। लेकिन मैं सीरियस वार्निंग तो दिया। उसी दिन से मेरा मम्मी डैडी उन लोग नॉनवेज छोड़ दिया। धीरे धीरे उन लोग को ध्यान के बारे में मालूम है, ठीक है ध्यान करने से अच्छा है, ठीक है क्या हो जाता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर में जाके कर सकता है बैठ के। उन लोग ध्यान कर रहे हैं, लेकिन उतना मूवमेंट में नहीं है, लेकिन ठीक है उन लोग का ध्यान तो उन लोग कर रहे हैं। मेरे से पहले मेरा भैया, बड़ा भैया, वो ध्यान स्टार्ट किया, वो भी करता है। उनका वाइफ जो है उनको समझा, मतलब प्राणी को हानि नहीं करना करके हम लोग नॉनवेज छोड़ दिया, तुमको अच्छा लगेगा तो तुम भी छोड़ दो। खुद इमीडिएटली वो बोल दी ठीक है मैं नॉनवेज आज से नहीं खाता करके। मेरा भाभी भी वेजिटेरियन है, मेरा भाभी उनका बेटी है वो प्रेग्नेंट से भी वो वेजिटेरियन है, वो बहुत तेज है ये मेडिटेशन के बारे में मैंने बता रहा था, मैं घर जब भी मैं घर में रहता था ना बता रहा था, वो इतना तेज है, ऐसा बात करते। मेरा फैमिली कोई भी बच्चा वही उम्र इतना अच्छा बात नहीं करते थे, सभी लोग आश्चर्य हो रहा है, अरे कैसे बात कर रहे हैं इतना, मतलब जो बड़ा आदमी भी नहीं बोल पाता है ये कैसे बोल रहे हैं। उन लोग को मालूम है ठीक है इन लोग का पीछे उनका सभी लोग मेडिटेशन कर रहे करके। ऐसा मेरा फैमिली है। अभी मेरा नया जुलाई मेरे को शादी हुआ था, उनको मैंने बताया मैं पहले से शादी से पहले, क्योंकि उन लोग को कोई एक्सपेक्टेशन करके आता है। हम लोग नॉनवेज का वजह से मतलब नॉनवेज के बारे में हम किसी को एंकरेज नहीं करते हैं, इसलिए मैंने पहले बोला। मेरा पेरेंट्स लगे ना नहीं बोला अभी बात शादी के बाद में, शादी के बाद धोखा होता है बोलने से। पहले मैं बोल देता हूँ वो करना तो एक्सेप्ट करके आने दीजिए, पहले मैं बोलना चाहता हूँ करके मैं पहले बोल दिया। वो भी एक्सेप्ट करके आई, वो भी अभी वेजिटेरियन है, अभी मेडिटेशन कर रही है, अभी ध्यानमा चक्र को अभी आई। थैंक यू सर, इतनी प्यारी जर्नी आपने अपनी बताई बचपन से लेके अब तक, कितने सारे स्ट्रगल्स और इतना लाइफ का एक
अच्छा एक एक्चुअल जिस्ट की प्रॉब्लम एक टास्क की तरह जब हम लेना शुरू करते हैं तो वो एक सॉल्यूशन अपने आप निकलना शुरू हो जाता है और आगे नेचर हमें अपने आप वो हमें सिखा कर आगे क्या देना चाहती है वो हमें अपने आप नजर आना शुरू हो जाता है। सच में मैडम, सच में। थैंक यू सो मच मैडम। ये पीएमसी हिंदी चैनल के सभी प्रेक्षकों के लिए धन्यवाद, और डॉक्टर जी के सर को और पीसीएस चंद्रशेखर सर को एंड हमारा सबका जगत गुरु पितामह ब्रह्मश्री पत्रिज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोस्तों, आज हमने जाना कि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमने सुने जो पर्दे के सामने दिखते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे पिरामिड मास्टर्स होते हैं जो पर्दे के पीछे रह के इतना काम कर जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। उनमें से एक थे हमारे आज के पिरामिड मास्टर। ऐसी श्रृंखला में हम ऐसे और पिरामिड मास्टर लेकर आएंगे जो हमें बताएंगे कि किस तरीके से चुपचाप रह के जीवन को और लोगों के जीवन में एक उजाला लाना है। थैंक यू।